नमस्कार साथियों, मैं जगदीश कुमार। मैं इस वीडियो के मार्फत से आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नदी दिखाई दे रही है मेरे पीछे, जो रणकपुर डैम से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से रणकपुर बांध में आती है और रणकपुर बांध से ये चाणोद बांध में जाती है यहाँ से। तो मैं इस नदी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नदी अभी जो तूफान आया था 18 जून को, चक्रवात बिपरजॉय करके, जिसकी वजह से ये नदी काफ़ी उफान पे थी। और उस उफान की वजह से, ज़्यादा पानी के आने की वजह से, जो ये पीछे कृषि फार्म दिखाई दे रहा है, और इस कृषि फार्म को भारी नुकसान हुआ है। जो 5 फीट ज़मीन इस पानी के बहाव से कट गई है, जिसकी शिकायत हमने काफ़ी प्रशासन को कर रखी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अगर बहाव से ये जो ज़मीन कटी है, अगर अभी 3 महीने बारिश के बाकी है पूरे, और 3 महीने बारिश के अंदर अगर और भी तेज बहाव आया तो ये ज़मीन और ज़्यादा कट सकती है। और इस ज़मीन के कटने की वजह से मेरे जो पश्चिम दिशा की तरफ में घनी आबादी बसी हुई है, जो 80-90 घरों की आबादी है, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं और एस-टी के लोग रहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और गरीब परिवार के लोग रहते हैं। और उन लोगों को ये इस पानी से वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है भविष्य में। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नदी कटी हुई है, जो ज़मीन कटी हुई है, तो इसके लिए कोई न कोई उपाय ढूँढे और यहाँ पे मेड़बंदी करवाई जाए, ताकि यहाँ का पानी नदी का दूसरी ओर रुख करे और साइड में से निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, उनको कोई हानि ना हो जाए। अब मैं आपको यहाँ बसी आबादी के बारे में और उसका जो वीडियो है, वो आपको आगे बताता हूँ, मैं आबादी की पूरी जानकारी। मैं अभी आबादी की ओर जा रहा हूँ। ये मेरे दोनों तरफ खतदारी कृषि भूमि है, जो मेरा साथी वीडियो शूट कर रहा है, आपको दिखा रहा है वीडियो के मार्फत से। जो 4 दीवारें निकाली हुई है और इसी बीच से ये रास्ता है खतदारी के अंदर से, जहाँ पे अभी ये यहाँ से आपको आबादी दिखाई देता हूँ। ये यहाँ से आबादी स्टार्ट है, जो ये 80 के लोग हैं, और ये गरीब परिवार हैं, सारे के सारे, जिसका कोई प्रशासन सुनता नहीं है। तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ये पूरी आबादी आपको दिखाई दे रही है इस वीडियो के मार्फत से। ये सभी भील समाज के मकान हैं। ये 80-90 घरों की आबादी है, जो इस अगर पानी का तेज बहाव आया तो जमीन कट सकती है और यहाँ पानी घुस सकता है। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसका उपाय ढूंढे, अतिशीघ्र मेड़बंदी करवाई जाए। और ये आगे सादड़ी से उदयपुर की ओर जाने वाला रोड है, और ये ग्राउंड है स्कूल का, खेल मैदान। अभी अभी मैंने आपको वीडियो के मार्फत से रणकपुर रोड, रेतला बस्ती, जो आदिवासी बहुजन समाज की आबादी है, जिसके बारे में बताया है कि वहाँ ऊपर नदी के बहाव से ज़मीन कटी हुई है, पर हर वर्ष वो कटती है पानी के तेज़ बहाव के कारण। और वहाँ बसे हुए सभी लोगों को पानी का खतरा रहता है कि वो पानी
उस ज़मीन को काट करके उधर रुक नहीं करें। अगर उधर रुक करता है तो वहाँ बसे हुए 80-90 घरों की आबादी को, सभी लोगों को जान माल का खतरा रहता है, क्योंकि वो सभी अशिक्षित कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो अपनी मजदूरी रोजी रोटी कमा करके जो भी कलेक्शन करते हैं। तो हर वर्ष बारिश का जो मौसम आता है जिससे वहाँ नुकसान होता है, तो वहाँ वो अपनी भरपाई करते हैं, वहाँ मिट्टी डलवाते हैं, पत्थर डलवाते हैं, ताकि वहाँ हम लोगों की सुरक्षा हो सके। तो मैं प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करता हूँ इस वीडियो के मार्फत से कि जहाँ हम बसे हुए हैं, 80-90 घरों की आबादी जो बसी हुई है, तो हमारे ऊपर जो खातेदारी कृषि भूमि है दोनों तरफ, और उस कृषि भूमि के अंदर से रास्ता दिया हुआ है नदी के अंदर आने जाने के लिए। और हमारे लोगों के पट्टे के लिए जब भी आवेदन करते हैं तो सरकार, स्थानीय प्रशासन एक ही बात कहता है कि यह नदी का भाग है और नदी के भाग में पट्टे नहीं बनते हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एक बार शासन प्रशासन के द्वारा वहाँ स्थानीय लोगों के साथ मौका मुआयना कराए, ताकि पता चले कि आसपास में कृषि भूमि है और बीच में हम बसे हुए हैं, तो बीच में नदी कैसे आई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजस्व रिकॉर्ड में गलती हुई है, तो उसका सुधार करावे और हमारे लोगों को पट्टे भी जारी कराए और हमारी सुरक्षा के लिए भी वहाँ पर जो ज़मीन कटी हुई है और इस पानी के बहाव को रोकने के लिए मेड़बंदी कराए, ताकि साइड से पानी, अपनी नदी का जो पानी है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे और हमें उस पानी की वजह से कोई नुकसान नहीं हो। मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस एक बार शासन प्रशासन के साथ में उस ज़मीन का, उस एरिया का मौका निरीक्षण करावें। नमस्ते।